ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि आपने रट्टा लगा रखी है भाई, ध्यान पर रट्टा लगा रहे हो, फर्रे बना रहे हो, तो भाई कोई काम नहीं आएगा। वहां पे आपको बस चैप्टर का समरी तैयार करके जाना है, जैसे ये आपको मैंने समझा दिया मेरे भाई, समझे। चलो उसके बाद क्वेश्चंस आपके सामने ये भी प्रीवियस में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करो जो पीछे मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस के बेस पे डायरी एंट्री करके आ सकता है। कभी मान लो स्पीच टाइप का करके आ गया, लेटर टाइप का करके आ गया, तो ये एग्जैक्टली पैटर्न है कि नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई आप लोग का जो इंग्लिश का पेपर है, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है, आपने देख लिया कि आपका एक्चुअल पेपर कैसे आने वाला है। इस वीडियोस के अंदर में आपके सामने जो भी लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे अवेलेबल है। बट एक पॉइंट याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके सारे कहीं न कहीं प्रीवियस बेस पे हैं। और एक पॉइंट याद रखना, कभी अगर आपको कोई टीचर बोलता है एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ के आ रहा है आपके लिटरेचर में, तो भाई ये रॉन्ग थिंग होगा। बट एक पॉइंट याद रखना, जो चीज मैं आपको बता दूं कौन कौन से समरी आपको तैयार कर लेनी है जो आपके पेपर में मतलब उसके इर्द गिर्द बनेगा, ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली। बट मेरे भाई आप याद रखो, इस कंप्लीट वीडियो को देख लो, आपका काम सेट हो सकता है। तो चलो मेरे भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करके दे रहा हूं कि एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चंस कहां से बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो आपके राइटिंग सेक्शन है जहां पे आपके सामने स्पीच राइटिंग जो कि आपको करना ही करना है, जो स्पीच कर लो आपके सामने यहाँ पे डिबेट, ठीक है। ये आपको पता है रीट्रांसफॉर्मेशन, और ये अरेंजिंग रीऑर्डरिंग वाला कैसा है, गैप फिलिंग भी, फिर ये तो पता ही आपको। और यहाँ पे नोट मेकिंग, इसे भाई किसी भी कीमत पे मत छोड़ना। सबसे पहले देखो हॉर्नबिल में आपके पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, फोटोग्राफ, ये वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ वी कैन और टू बी टुगेदर, ये वाला डिस्कवरिंग कट। मेरे भाई ये जो है आपके इन तीनों में अगर आप शाम के सब हो तो ये मेरे भाई इन तीनों में से एक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी बना तो शायद में भी इनमें से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप हमारा मोटा ये बात समझ के चलो मेरे भाई, जो भी अभी आपके पास आज का समय है, इन समय में आपको करना क्या, इन सभी के 10 से 15 लाइन में आप समरी तैयार कर लो, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी है आप वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसके अंदर तो भैया बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फिर जैसे आप इन सबों में आओगे तो ये सब तो पता ही आपको कि भैया नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, तो भैया वो चीज सारी अपलोड है ऑलरेडी। देखो मेरे भाई एक क्वेश्चन आपके सामने लास्ट ईयर आया था, पोएम द फोटोग्राफ से इज ऑल अबाउट लॉस्ट मेमोरी, एक्सप्लेन हाउ द थीम द नॉस्टैल्जिया रन द थ्रू आउट द पोएम। मतलब आपके फोटोग्राफ जो है ये लॉस्ट मेमोरीज एक्सप्लेन थीम को करना है। मतलब आप 10 से 15 लाइन में इस समरी को तैयार कर लो। आप कुछ भी आंसर यहाँ से लिख सकते हो, बट आपका रिलेवेंट आंसर होना चाहिए, समझे मेरे भाई। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसका पीडीएफ भाई आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरा आपकी पोएटिक डिवाइस है, देखो भाई 2-3 नंबर में पोएटिक डिवाइस भी आएगा। उसके बाद आपके सामने जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई वाज द आराम डिलाइटेड एंड द फ्रिटेंड एट द सेम टाइम व्हेन ही सॉ हिज कजन मुराद ऑन द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। एक एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनेगा। फिर आपके सामने ये जो इस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, ये इस ईयर के वो पेपर है मेरे भाई। फिर आप यहां से देख सकते हो, ये आपके देना है कि द बॉयज मुराद एंड आराम डू नॉट थिंक दे हैव द स्टोलन द व्हाइट हॉर्स इवन थ्रू द kept a house with them and long time, why did they take the horse, why did they return it। तो मेरे भाई देखो ये 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं। आप इन 6 नंबर के क्वेश्चंस में आप पूरा क्वेश्चन तो याद कर नहीं सकते। अगर कोई बोल रहे टीचर भाई तू याद कर दे इसको, तो ये तो बड़ा महामूर्ख वाली बात होगी। बस एक ही चीज बोला जाएगा आपको कि भैया इनके समरी तैयार कर लो, जिससे कि आपका आंसर बन सकता है। उसी तरह से इसके अंदर में यहाँ पे द लेबनम टॉप से भी आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, तो ये आप लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखो क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे चेंज होता है। जैसे मान लो ये आपके सामने द एड्रेस का है, किसका भाई, द एड्रेस का। इस पे कह रहा है इमेजिन योरसेल्फ टू बी डॉटर एंड राइट अ डायरी एंट्री शेयरिंग योर इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। मतलब इस चैप्टर के बेस पे आपको एक डायरी एंट्री तैयार करना है, इमेजिन करना है योरसेल्फ टू बी अ डॉटर। तो मेरे भाई एक पॉइंट समझो, जब ये इसको आप कब कर पाओगे, जब आपको कुछ समरी तैयार होगी तो उस बेस पे आप इसको कर पाओगे। नहीं तो दूसरा और में आपके सामने आया है, ये कह रहा है यहाँ पे जो खुशवंत सिंह है, ग्रैंड मदर wrote a letter to her sister describing her life with the grandson in village. Write a letter to her behalf describing all your experience and bond you share with your grandson। तो मतलब कि देखो भाई ये जितने भी हैं आपके सामने 6 नंबर में, लास्ट में एक तो आपके पास सिंपल बेस पे कहानी आ जाएगी तो आप बना सकते हो, लेकिन दूसरे बेस पे आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब डायरी एंट्री और लेटर टाइप में आ रहा है। जो फाइनल होगा, फाइनल तो इससे भी तगड़ा होगा। देखो मेरे भाई
अगला क्वेश्चन जो लास्ट टाइम था कि व्हाट वैल्यूज डू यू लर्न फ्रॉम द गोल्डफिंच इन द पोएम द लैब्नम टॉप। इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई। कह रहा व्हाट वाज द मोमेंट्स द गोल्डफिंच कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन। तो देखो गोल्डफिंच यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनना ही बनना है, क्योंकि आपने प्रीवियस में भी देखा कि यहाँ पे जो इस बार पैटर्न में भी आपके द लैब्नम टॉप से ये वर्स्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, समझे। तो चलो भाई आगे देखते हैं, ये पॉइंट तो समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एलिब्रेट करना है आपको ऑन द बॉन्ड फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर। देखो भाई ऑथर एंड ग्रैंड मदर इनके इस बेस पे आपको डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आए, कभी बोल दे कि डायरी एंट्री करके दिखाओ, आपको इमेजिन करके ये लेटर करके दिखाओ, तो ये रहा मेरे भाई, इसके सारी अपनी स्टोरी पढ़ी होगी। उसके बाद है ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रीटी बट ब्यूटीफुल हाउ, एक ये क्वेश्चन। अब देखो इस बेस पे अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपको समरी पता होगी, जब लिख पाओगे भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचते जाओ। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन है जो लास्ट, ये आपके पीवाईक्यूज है। क्या मेरे भाई ये पीवाईक्यू है कि व्हाट इमोशन डज द पोएट कन्वे व्हेन रिफ्लेक्टिंग हर मदर यूथ एंड इवेंचुअल डेथ इन द पोएम अ फोटोग्राफ से। देख लो ये क्वेश्चंस आया हुआ है आपके। फिर कह रहा हाउ डज पोएट यूज साउंड एंड मोमेंट, ये आपके लैब्नम टॉप से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो भाई इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करो, जो पीछे मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस के बेस पे डायरी एंट्री करके आ सकता है। कभी मान लो स्पीच टाइप का करके आ गया, लेटर टाइप का करके आ गया, तो ये एग्जैक्टली पैटर्न है कि व्हाट डज मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्ले इन्फ्लुएंसिंग द अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स लाइक द किंग टच टॉम वाला, मम्मी वाला। व्हाई डिड द मुराद रिटर्न द हाउस, ये भी लास्ट टाइम क्वेश्चन में आया हुआ है। हु वाज द जॉन बैरो एंड व्हाट वाज द हिज रिएक्शन ऑन सीइंग द टू बॉयज विद द व्हाइट हॉर्स, ये भी मेरे भाई लास्ट टाइम क्वेश्चन में आया है। व्हाई डिड द नरेटर्स मदर आस्क टू द रिमेंबर द एड्रेस बाय हार्ट, तो मेरे भाई ये भी पॉइंट क्या आप मुझे बता सकते हो उसका घर का एड्रेस क्या था, कमेंट करके अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो भाई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये नहीं कि आपने रट्टा लगा रखी है भाई, ध्यान पर रट्टा लगा रहे हो, फर्रे बना रहे हो, तो भाई कोई काम नहीं आएगा वहां पे। आपको बस चैप्टर का समरी तैयार करके जाना है, जैसे ये आपको मैंने समझा दिया मेरे भाई, समझे। चलो उसके बाद क्वेश्चंस आपके सामने ये भी प्रीवियस में आया हुआ है कि हाउ डिड द चिल्ड्रंस प्रेजेंस एंड द बिहेवियर ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ अटैक द, मतलब अफेक्ट द नरेटर। वो जानते हो सीप्लेक जो जाता है वहां पे, वह कह रहा व्हाट क्वालिटीज हेल्प द कैप्टन टू सेव हिज क्रू एंड ओवरकम द क्राइसिस, मतलब ये जो क्रू वहां पे जाते हैं कौन सा एडवेंचर वाला, तो वो वाले चैप्टर से मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चंस है। अगेन आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कट वाले से, द मम्मी इज अ वेरी बैड कंडीशन टू बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर did in the 1920s what the Carter do and why, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस में आए हुए हैं। अगला कह रहा डिस्क्राइब द चेंजिंग एटीट्यूड्स ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट, तो आप बता सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, अगर आपके पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ी है। ओवर स्पैन ऑफ टाइम, जो है पुरानी चीजों को खोजते होते हैं उससे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आए हैं, समझे मेरे भाई। समय बहुत कम है मेरे भाई, तो प्लीज आप फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इस टाइप की चीजें आपको आनी है और ये सारे टर्म्स आपको कनेक्ट करके लिखना है। डन। फिर नेक्स्ट आपके सामने आता है कि जो इस तरह के क्वेश्चंस आता है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ पोस्ट वॉर एंड ह्यूमन प्रीसिडिमेंट वाला। तो मेरे भाई जैसे ये है इस तरह के क्वेश्चंस आपके 100% आएंगे। जैसे इनके वैल्यूज पॉइंट आपको उसमें ऐड ऑन करना है। वॉर इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर द एवरी ह्यूमन बीइंग, के लिए अलग अलग होता है। नो वन लाइक वॉर्स, पीपल्स गेट डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है आपने भाई बहुत बार पढ़ा है, आप कमेंट करके बता दो इसका दूसरा सिनोनिम्स। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी व्हाट ओपिनियन डू यू अबाउट द नरेटर कैरेक्टर्स, आप इसमें कैरेक्टर्स के बारे में द एड्रेस के जो चैप्टर्स है उसमें आपने पूरी चैप्टर पढ़ी है, उस पर क्या आपका व्यूज पॉइंट है वो आप यहाँ पे बता सकते हो थोड़ा। हाँ बट ये है कि ये सारे पॉइंट्स आपको ऐड करना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐड नहीं करोगे तो भाई आपका काम नहीं बनेगा, तो मस्ट डू ऐड दिस पॉइंट, समझे भाई। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस आया है कि व्हाट पर्सनल एंड फैमिली वैल्यूज आर डियर टू मिस्टर पर्सन्स एंड हाउ डू दे गेट प्रॉब्लम्स टू हर, ये आपके मिस्टर पेशेंस लव हर फैमिली, बहुत प्यार करते थे। वो लास्ट वाले जो चैप्टर्स आपके सामने वहां से इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप कर लिए तो आपका काम सेट मेरे भाई। अभी बहुत कम समय है, आपको जैसे बताया मेरे एग्जाम चल रहे, बट डेफिनेटली डोंट नीड टू वरी, आप फाइनल तक आप सब्सक्राइब कर लो, नहीं हो तो मेरे भाई आपको भाई इस चैनल से आप क्लास 12th में जाओगे, वहां पे भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद जो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो या वट किसी भी फील्ड में जाना चाहोगे वो सारे ईच एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरे भाई टेंशन ना लो, बस सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो, लाइक नहीं कर दो, एक प्यारा सा कमेंट करके बता दो कि आपकी कितने % तैयारी हो गई है। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।